बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है कि ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। जो आसाराम बापू जैसे महान संत है, इनके कारण ही भारत आज भारत है। A court in Gandhinagar convicted self-styled Godman Asaram Bapu in connection with the 2013 rape case. संत आसाराम बापू का केस मेरा स्पष्ट मानना है वो झूठा केस है, वो फर्जी केस है। आसाराम बापू को क्या धर्मांतरण रोकने की सजा मिल रही है? संत श्री आसाराम जी बापू को एक लड़की के झूठे आरोप की वजह से अरेस्ट किया गया था। बापूजी अरेस्ट क्या हुए, जनमानस को बापूजी के प्रति गुमराह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। दुनिया की करोड़ों बेटियां सड़कों पर उतर आईं और धर्म, संस्कृति, मानवता, परिवारों को बचाने की कोशिश में लगे आत्मवेता संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थन में शांति पूर्वक रैलियां की, धरने प्रदर्शन किए, अपने अपने इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। न दिन देखा न रात, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना बापूजी निर्दोष हैं के नारों की पट्टियां लिए सड़कों पर उतर आईं। करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम, करने हैं कुछ काम। गले फाड़ फाड़ कर इसी आस में चीख पुकार करती गई कि इनकी सच्चाई किसी न किसी के कानों में तो जरूर पड़ेगी। निर्दोष है, निर्दोष है, अरे रिहा करो, रिहा करो। जो हमारा भारत देश है वो संतों की धरोहर है। आज हमारे देश के एक महान संत के साथ अत्याचार हो रहा है। एक लड़की के कहने पर उनको जेल में रख दिया गया और इतनी सारी बहनें जो एकत्रित होकर के एक मांग कर रही हैं, उनकी बातों को कहीं कोई मूल्य नहीं। ये कहाँ का न्याय है? सिर्फ सुना था कि कानून अंधा है, बट नाउ आई रियलाइज कि कानून सच में ही अंधा है। आज हमारी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिविटी है, जितनी भी सेलिब्रेशन हमने मेंटेन की है, वो सिर्फ बापूजी की वजह से है। हिंदू संत पर आरोप लगाती है, उसको मीडिया दिखाती है, तो ये कौन है? ये भारत की हिंदू बेटियां हैं। ये सारी बातें सुनने के लिए मीडिया वाले कहाँ गए? अभी तो कोई नहीं दिखाता। राम राज्य में ही अगर हिंदू साधु संतों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा तो फिर किस बात का राम राज्य और किस राम राज्य की कल्पना करते हैं? कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है सरकार के ऊपर। We want justice now, it's more than enough, we can't handle it. 11 वर्षों में माहौल बदल गया। कभी धर्म की चिंता करने वाले कथाकार आवाजें उठानी शुरू कर दी। बापूजी ने जो राष्ट्र और धर्म, सनातन धर्म के लिए कार्य किया है वो अद्वितीय है। तो कुछ दुष्ट लोगों ने झूठे प्रपंच रच करके उनको साया हुआ है। संत समाज इससे दुखी है। सनातन धर्म की नींव को अगर मजबूत किया है तो वो संत श्री आसाराम जी बापू ने किया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में उन्होंने धर्म की एक ऐसी लहर चलाई है कि शायद आज तक कोई ऐसा संत नहीं कर पाया। लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। उनके जो अनुयायी हैं, उनके जीवन में उनके बेटे की शराब छूट गई, उनका बेटा बहुत अच्छा बन गया, उनके घर में शांति आ गई, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने लगे। वो तो चाहे आप कुछ भी कर दो, वो उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। कि जब जब भारत में कोई सनातन संस्कृति के पक्ष में बोलना प्रारंभ करता है और अपनी संस्कृति को रखता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि करोड़ों साजिशें उनके खिलाफ होना प्रारंभ हो जाती हैं। मुझे लगता है विशेष तौर पे कुछ न कुछ साजिश तो है ही है, पर फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्दी वो बाहर आए। अब उनको छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले कहा आपको, जिनके पास सत्ता होती है, अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाते हैं। तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई, वो जेल में। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। जिन्होंने सही में बलात्कार किया वो सब छूट गए, और जिसने बलात्कार किया ही नहीं
उसको आजीवन मरने तक जेल दे दिया गया। ये आश्चर्य की बात है। जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन पर जोर दिया, गुरुकुल विद्या पर जोर दिया, एकादशी पर जोर दिया, माता पिता के सेवा पर जोर दिया, चरित्र पर जोर दिया, उनको उन पर ही चरित्रहीनता का लांछन लगा के अंदर डाल के रखा। मुझको लगता है इतनी समर्थ, वो ऐसे समर्थशाली जो उन्होंने किया है, मुझको नहीं लगता आज से पहले कभी वर्तमान में किसी ने किया हो इतना बड़ा काम सनातन के लिए। उन संत ने जो किया है ना धर्म के लिए, कलयुग में अब तक ऐसा कोई संत हुआ नहीं है। अभी के वर्ष षड्यंत्र छे आजे नहीं काले नहीं, आज दिवसे पण बधाई स्वीकार करवो पड़से कि पूज्य आसाराम बापू निर्दोष छे, एने कोई गुनो कर्यो ज नथी साहेब। बट आप उनकी आयु भी तो देखो, उनसे समाज को इस स्टेज पे क्या खतरा है भाई? वो आपके लिए कहाँ खतरनाक है, जब खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी भी चुनाव जीत करके आपके संसद में बैठे। 87 वर्ष उनकी हो रही, क्या यही पुरस्कार है राष्ट्र का? क्षणताप करो कि ऐसे महान संत को जिसने इतने कार्य किए, इसलिए उसको बाहर होना ही चाहिए। मैं ऐसी कामना करता हूँ। कुछ माण्हुनि त इहा बि ॻाल्हि चयूं कि संत श्री आशाराम बापू के जेल में विझण जो कारण इहो भी थी सके थो कि उन्हनि सभिनि खां वधीक धर्मांतरण खे रोकण जो कमु कयो। आसाराम बापू के जेल जाते ही ईसाई मिशनरियों को खुली छूट मिल चुकी है। आसाराम बापू भारत के पहले एक संत थे जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ काम कर रहे थे, ताकि जो कन्वर्जन हो रहा था उसको रोका जाए। बापूजी की आप बात करते हैं, इन्होंने लोग धर्मांतरण में न जाएं, अपने धर्म को ना बदलें, उसके ऊपर इन्होंने इतना जोर दिया। बस उसी के ही उस दौरे में लेकर के और ये सब कुछ किया गया। लेकिन सबसे बड़ा धर्मांतरण ईसाईयत मशीनरी में अगर किसी ने रोका है तो उसका पूरा श्रेय आशाराम बापू को जाता है। सब समाज में, जब समाज में कोई नहीं जगा था और आपको और हमें पता भी नहीं था कि ये ईसाईयत किस हद तक चढ़ रही है, तब एकमात्र साधु भारत का ऐसा था जिसने उठकर खड़े होकर भारत के सनातनियों को लाखों की तादाद में ईसाइयों से वापस हिंदू बनाया। और बापूजी आदिवासियों के बीच में जा करके, जिनके पास कोई खाने को नहीं, कुछ पहनने को नहीं, कोई त्योहार मनाने की वस्तु नहीं, उनके बीच में जा करके और उनके बीच में उनके खाने पीने की वस्तु, पहनने की वस्तु आदि की व्यवस्था समितियों के द्वारा करवा करके उनका हृदय संतुष्ट होता था। ऐसे है बापू जी। परम पूज्य संत बासाराम बापू जैसा संत विश्व में नहीं है, विश्व में नहीं है, विश्व में होगा भी नहीं ऐसा संत। आसाराम जी महाराज निश्चित रूप से निर्दोष हैं, किसी भी प्रकार का दोष साबित भी नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कार्य अब शीघ्र संपन्न होगा और आशाराम जी महाराज निश्चित रूप से हम सब लोगों के मध्य में होंगे। बापूजी की सेवाओं की लिस्ट पर कई बुद्धिजीवियों ने कई बार अपने विचार भी रखे थे। उन्होंने सारे जो क्रिश्चियन का काम गुजरात में हुआ सबको ध्वस्त कर दिया। तो जग जाहिर है इस भारत में मिशनरियों के खिलाफ सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया था वो धर्मांतरण खिलाफ आशाराम जी ने किया था। आशाराम बापू जी को चारों ओर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो फाइल कहती है, जो फैक्ट कहते हैं, जो एविडेंसेस कहते हैं, इतिहास लिखा जाएगा। हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा इस देश में संत आशाराम बापू जी को झूठे, निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को निर्माण, देश को बनाने की बात की। फॉल्स केस है, फालतू केस है। इट इज द एट्रोसिटी ऑफ लॉ। कानून का उपयोग करके एक मानवीय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ यूट्यूबर्स व कुछ सनातन धर्म के चिंतकों ने भी पहल दिखाई। पूरे देश के भीतर एक इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। ये सब आरोप हमारे संतों के बारे में लगाए जा रहे हैं। आसाराम बापू रेप में है। क्या आपकी बहन के ऊपर रेप हुआ है, आपकी माँ के ऊपर बलात्कार हुआ है, या आपकी बेटी का अनुभव बता रहे हैं? आप किस चीज का अनुभव बता रहे हैं? हजारों सनातन धर्मी जो ईसाई बन गए थे, उन ईसाइयों को पुनः सनातन धर्मी बना दिया गया। सिर्फ इस बात की सजा आप एक व्यक्ति को दे रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों के नाक में दम कर देने वाले आसाराम बापू थे। संत श्री आसाराम जी बापू हिंदुओं के धर्मांतरण में एक बहुत बड़ी बाधा। आसाराम बापू ने ये किया, जो कन्वर्जन हो रहे थे छत्तीसगढ़ में उनको रोका। क्या हुआ? रेप का केस लग गया, जेल में डाल दिया गया।
ये एक नहीं, ऐसे हजारों केस है। आसाराम बापू जी का केस देखिए, बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। मीडिया की इस पूरे केस में लगातार रिपोर्टिंग, किसी भी मीडिया हाउस ने ये बिल्कुल भी दिखाने की कोशिश नहीं की कि तथ्य और भी कुछ हो सकते हैं या छेड़छाड़ की गई है एविडेंसेस के साथ। अब तक बापूजी एक ऐसा विषय बन गए थे कि लोग अपने अपने तरीकों से इन्हें जानने, पहचानने और पढ़ने लगे थे। सोशल मीडिया पर बापूजी के सत्संगों की अब बाढ़ सी आ चुकी थी और लोगों ने बेबाकी से कमेंट करने भी शुरू कर दिए थे। दीवारें क्या रोकेंगी तेरी हिम्मत के रूह को, तो जिद पे आ जाए तो कर दे पर्वत चकनाचूर। कुलदीप राठौर जी का कहना है, आशाराम बापू प्रथम थे जिन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध कैंपेन चलाया था। तो अपने अपने इलाकों में सावधान रहो, आपके हिंदू भाइयों को भोलों को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। तो वीरेंद्र भाटी अपने कमेंट में लिखते हैं, धर्मांतरण का विरोध किया तो जेल में गए। आनंद महतो जी का कहना है, माफी चाहता हूँ बापूजी, मैं न्यूज के बहकावे में आके आपको गलत समझा। ऋषिराज जैन गुप्ता जी का कहना है, इसलिए फंसाया गया इनको, मैं आज तक आशाराम बापू को गलत समझा था। मैंने ये भी पढ़ा था कि जिन लड़कियों ने रेप का इल्जाम लगाया था उनके मेडिकल में कुछ नहीं निकला था। जिद्दी बॉय रघु ने कमेंट कर लिखा है, बापू मैंने आपको गलत समझा, सॉरी, इन अधर्मियों ने आपको फंसाया है। वत्स वीरेन जी का कहना है, जब आप जेल गए थे तब मैं छोटा था और नादान था, नादानी में हमें जो दिखाया गया हमने सच मान लिया, बट अब नहीं, अब समझ में आ रहा ये हमारे देश को तोड़ने की साजिश की गई थी। दिल से क्षमा मांग रहा हूँ, माफ करना बाबा। सनातन धर्म की सच्चाई देखना चाहो तो कदम कदम पर ऐतिहासिक ढंग से, साधना के ढंग से, वैदिक ढंग से आपको मिल सकती है। सुजीत केटीडी अपने कमेंट में लिखते हैं, सनातन संस्कृति की महानता के बारे में संतों के सत्संग से पता चला, वरना हमें मुगलों का इतिहास पढ़ा पढ़ा के कचरा भर दिया था। संख्या घट रही, हम 4 और हमारे 25, हम 5 और हमारे 25, संख्या तेजी से बढ़ रही है। माली अतुल 151 ने कमेंट कर लिखा है, साजिश के तहत आसाराम जी को फंसाया और आज इसका रिजल्ट आ रहा है, जगह जगह क्रिश्चियन धर्म फैल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं न कहीं धर्म का व्यवसायीकरण हो गया? भोई ने कमेंट करा है, उल्लासनगर में एक ही चर्च था, जैसे आसाराम बापू जेल चले गए 42 चर्च बन गए उल्लासनगर में। आसाराम बापू में क्या खराबी थी मैं नहीं जानता उन्होंने क्या, लेकिन वो आदमी जब तक था पूरी तरह से धर्म का प्रचार किया, कुछ भी चीज सिद्ध नहीं हुई। आसाराम जी बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से हिंदू धर्मांतरण जो हो रहा था उसके विरोध में काम कर रहे थे। वहाँ उनके मंच पे हजारों सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण हो चुका होता था, जिनका उनको वापस हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में लाया जाता था। ये एक मुख्य कारण था उनके टारगेट बनने का, और इसी कारण से ये फैब्रिकेटेड स्टोरी निकाल करके इस प्रकार से प्रस्तुत की गई, जिसके लिए आज तक इतने साल से वो सजा काट रहे हैं। आज बापूजी एक खुली किताब की तरह सबके सामने हैं। बापूजी ने कभी भी नहीं कहा कि मैंने बिखरते परिवारों को संभालने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की थी। बापूजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि संस्कृति में आई विकृति को रोकने के लिए तेजस्वी भव का आयोजन करवाया, विद्यार्थी अनुष्ठान शिविरों का आयोजन करवाया और युवा शिविरों का आयोजन करवाया। बापूजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वातावरण की शुद्धि के लिए मैंने पेड़ लगवाने की शुरुआत की थी, तुलसी अभियान की शुरुआत की थी। बापूजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा दिवाली जैसे अनुपम त्योहार पर मैंने बड़े पैमाने पर भंडारे करवाए थे, बहुत सारे गुरुकुल खुलवाए थे। बापूजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा गौओं की रक्षा के लिए मैंने गौशालाएं खुलवाई थी, बाढ़ पीड़ितों को, भूकंप पीड़ितों को राहत दिलवाने के लिए मैंने अपने सेवकों को भेजा। बापूजी ने कभी भी कुछ नहीं कहा और सब कुछ सहते चले गए, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू हैं।